Good afternoon. Welcome to you in Prince Education Hub Seeker. I am your science teacher. My name is Pawanpreet. Next है हमारे पास फोर्थ ग्रुप नेम इज प्लांटे या प्लांट्स. ठीक है, तो ये वाला हमारे पास ग्रुप क्या है बेटा, प्लांट्स जो ग्रुप है. ठीक है, उसके बारे में आपको पता है कि जिसके अंदर मेनली क्या कंटेन हो, प्लांट्स बॉडी कंटेन हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, प्लांट्स ग्रुप होगा. ठीक है, अब इस टाइप के जो प्लांट्स ग्रुप होगा वो आगे कैसे क्लासीफाई होगा. अब हमारे पास जो प्लांट्स ग्रुप है, ठीक है, अब उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे क्लासीफाई होंगे, किसके बेस पे होंगे, वो वन बाय वन इसके अंदर डिस्कस करेंगे. तो हमारे पास क्या हो सकता है कि वो जो प्लांट बॉडी होगी उसका सेल स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या हैं, उसकी बॉडी शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसी के बेस पे इसकी क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे. ठीक है, तो वन बाय वन इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं हम प्लांट्स की. ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है. फर्स्ट पार्ट इज डू नॉट हैव डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी, सेकंड इज हैव डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी. तो हमारे पास जो प्लांटे ग्रुप है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है. फर्स्ट पार्ट्स क्या है कि जिसके अंदर हमारे पास प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होगी, और जिसके अंदर क्या है, प्लांट्स बॉडी डिफरेंशिएट हो रही है. ठीक है, अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, सुनो, जिसके अंदर प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होगी तो उसके अंदर कौन कौन से सब ग्रुप आएंगे हमारे पास. सबसे पहला सब ग्रुप आता है थैलोफाइटा. तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, थैलोफाइटा. थैलोफाइटा होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलोफाइटा. थैलोफाइटा क्या होता है बेटा, जिस प्लांट बॉडी के अंदर हमारे पास क्या ना हो, कोई भी स्टेम ना हो, जिस प्लांट बॉडी के अंदर हमारे पास क्या ना हो, कोई भी स्टेम ना हो, कोई भी रूट्स ना हो, और कोई भी लीव लाइक स्ट्रक्चर ना हो, दैट टाइप ऑफ प्लांट्स बॉडी इज नोन एज ए थैलोफाइटा. तो थैलोफाइटा एक ऐसा ग्रुप है प्लांट्स बॉडी का जिसके अंदर हमारे पास ना तो स्टेम है, ना ही रूट्स हैं, और ना ही क्या है, लीव्स हैं. ठीक है, अब थैलोफाइटा का तो ये हो गया हमारे पास, इसके अंदर स्टेम भी नहीं है, रूट्स नहीं है, तो लीव्स भी नहीं है. तो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर कभी भी डिफरेंशिएट नहीं हो सकता. ठीक है, अब और क्या करेंगे, इसके अंदर मेनली हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं. तो हमारे पास क्या होगा, एल्गी. मेनली इसके अंदर फाइंड क्या होते हैं हमारे पास बेटा, एल्गी. ठीक है, एल्गी का जितने भी ग्रुप है हमारे पास, एल्गी के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो इसके अंदर फाइंड आउट होते हैं. ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, थैलोफाइटा के अंदर क्या आएगा, एल्गी आएगा. और मेनली इसके अंदर क्या आते हैं, और देखो, इक्वेटिक प्लांट्स. थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर मेनली क्या आते हैं, इक्वेटिक प्लांट्स आते हैं, और उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, एल्गी आता है. ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें किसका, थैलोफाइटा का, तो थैलोफाइटा के हमारे पास एग्जाम्पल काफ़ी सारे हो सकते हैं. जैसे फर्स्ट है, नेम देख लेना, स्पाइरोजाइरा. फर्स्ट है हमारे पास स्पाइरोजाइरा, ये आपकी बुक्स के अंदर दे रखा है, स्पाइरोजाइरा. सेकंड हमारे पास क्या है इसके अंदर, चारा. स्पाइरोजाइरा एग्जाम्पल है किसका, स्पाइरोजाइरा, और चारा एग्जाम्पल है किसका, हमारे पास थैलोफाइटा का. ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या कहेंगे बेटा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके अंदर नो स्टेम, नो रूट्स, नो लीव्स. मेनली क्या होते हैं, ये एल्गी होते हैं. किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं. एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोजाइरा एंड सारा. आप अपनी बुक के अंदर देख लेना इसका फिगर. नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, इसके अंदर अगर देखा जाए मेनली हमारे पास, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट है हमारे पास हैव डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी यहाँ पे डिफरेंशिएट हो रही है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे एवोल्यूशन हो गया, यहाँ से एवोल्यूशन होता होता यहाँ पे आ गया. इसका मीनिंग पहले क्या होता था, प्लांट बॉडी के अंदर डिफरेंशिएट नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे टाइम टू टाइम चेंजेस आया. चेंजेस आने के कारण हमारे पास जो प्लांट बॉडी थी जिसके अंदर डिफरेंशिएट नहीं हो रहा था, अब वो उसके अंदर डिफरेंशिएट होने लग गया. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हैव डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी. क्या आएगा हमारे पास, डिफरेंशिएट क्या हो रहा है इसके अंदर, सुनो ध्यान से. डिफरेंशिएट की बात करें तो ये दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होता है, विदाउट स्पेशलाइज वस्कुलर टिश्यू, विद वस्कुलर टिश्यू. अब इसका मीनिंग क्या होता है, वस्कुलर टिश्यू का मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वस्कुलर टिश्यू, कि हमारे पास ये जो डिफरेंशिएट हो रही है प्लांट बॉडी, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, विदाउट स्पेशलाइज वस्कुलर टिश्यू और विद वस्कुलर टिश्यू. विदाउट वाली क्या है हमारे पास,
देखो वस्कुलर टिश्यू क्या है, सुनो, व्हाट इज वस्कुलर टिश्यू? आपने सुना होगा जाइलम, आपने सुना होगा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या है हमारे पास? वस्कुलर टिश्यू हैं, ठीक है। अब देखो ये मान लो कि ये हमारे पास क्या है, प्लांट के अंदर स्टेम पार्ट है, ठीक है। इसका जो बीच वाला स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा? फ्लोएम होता है, ठीक है। बीच वाला स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्लोएम होता है। और ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? दैट इज नोन एज ए जाइलम, ठीक है। तो प्लांट्स का स्टेम पार्ट है, बीच वाला स्ट्रक्चर फ्लोएम है और बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या है? जाइलम है। दोनों का फंक्शन क्या होता है हमारे पास? जाइलम क्या करता है? जाइलम जो है हमारे पास रूट से वाटर को ऑब्जर्व करता है और प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं वहाँ तक वाटर को क्या करता है? पहुँचाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? रूट से वाटर ट्रांसफर हो रहा है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक। कौन कर रहा है बेटा? जाइलम। और जाइलम क्या है? वस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है बेटा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम? फ्लोएम हमारे पास क्या करता है बेटा? ये फूड प्रोवाइड करवाता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट को। आपको पता है जो फूड तैयार होता है वो कहाँ पे होता है? लीव्स के अंदर। इसका मीनिंग लीव्स को छोड़ के बाकी सभी पार्ट्स तक फूड कौन पहुंचाता है हमारे पास? फ्लोएम, ठीक है। तो दोनों के फंक्शन क्या थे? जाइलम वाटर ट्रांसफर कर रहा है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक, फ्लोएम क्या कर रहा है हमारे पास? फूड ट्रांसफर कर रहा है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमने डिफरेंशिएट कर लिया, तो डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास क्या आया? जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया प्लांट्स के ग्रुप को, तो हमारे पास क्या है? एक तो आया विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू और दूसरा है विद वस्कुलर टिश्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू की। तो बिना किसी वस्कुलर टिश्यू के जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें, ब्रायोफाइटा के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है बेटा? ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा के अंदर सबसे पहले क्या हो रहा है? इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं? फर्स्ट इज नो वस्कुलर टिश्यू। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी ब्रायोफाइटा की? कोई भी वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। कोई भी वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता ब्रायोफाइटा के अंदर। सेकंड हमारे पास क्या आएगा? ब्रायोफाइटा जो होता है हमारे पास, उसकी अगर हम बात करें ना तो उसके अंदर वस्कुलर टिश्यू है लाइक जाइलम और फ्लोएम, लेकिन उसके अंदर हमारे पास क्या है? हैव डिफरेंशिएट प्लांट्स बॉडी। तो इसके जो हमारे पास इस टाइप का जो प्लांट होगा उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा? स्टेम भी होगा और रूट भी होगा, ठीक है। इस टाइप की बॉडी के अंदर स्टेम भी होगा और उसकी क्या होगी? रूट्स भी होगी, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं रूट्स की जगह हमारे पास इसके अंदर क्या होगा? सॉरी, लीव्स होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? ब्रायोफाइटा के अंदर क्या हो सकता है? स्टेम हो सकता है और लीव हो सकता है, ठीक है। ये दो ही होंगे हमारे पास, ठीक है। और इसके अंदर वस्कुलर टिश्यू होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल क्या देंगे हम? फॉर एग्जाम्पल क्या आएगा? फर्स्ट है हमारे पास, आप अपनी बुक के अंदर देखिएगा बेटा, फर्स्ट है मॉस और सेकंड है हमारे पास मर्चिनेटिया, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास मॉस, सेकंड है मर्चिनेटिया, ठीक है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी? विद वस्कुलर टिश्यू की। विद वस्कुलर टिश्यू में हमारे पास क्या होता है? अगर विद वस्कुलर टिश्यू की बात करें तो विद वस्कुलर टिश्यू भी हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास पार्ट क्या है? ट्रिडोफाइटास। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? फेनेरोगेम्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है? आगे क्लासिफिकेशन और हो रही है, आगे एवोल्यूशन और हो रहा है। वस्कुलर टिश्यू भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है? फर्स्ट ये है पेट्रिडोफाइटा और सेकंड हमारे पास क्या है? फेनेरोगेम्स। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं विद वस्कुलर टिश्यू के अंदर डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स और पेट्रिडोफाइटा के अंदर, ठीक है।
तो हमारे पास थर्ड है, हमारे पास नाम क्या है इसका, पेट्रिडोफाइटा, दैट इज नेम इज पेट्रिडोफाइटा। अगर पेट्रिडोफाइटा की अगर हम बात करें बेटा, तो पेट्रिडोफाइटा के अंदर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इसके अंदर रूट्स भी होगा, स्टेम भी होगा और लीव्स भी होगी। इस तरह के प्लांट की बॉडी की हमारे पास क्या होगी, रूट्स भी होगा, स्टेम भी होगा और लीव्स भी होगी। सेकंड हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर बेटा, इसके अंदर क्या होते हैं, वस्कुलर टिश्यू होते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है इसके अंदर, वस्कुलर क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। अगर वस्कुलर टिश्यू है हमारे पास, तो इसका मीनिंग हमारे पास जो जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से प्लांट्स की डिफरेंट पार्ट्स तक वाटर को, फूड को, न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर वस्कुलर टिश्यू क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर वस्कुलर टिश्यू क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर पेट्रिडोफाइटा की, तो पेट्रिडोफाइटा के अंदर हमारे पास क्या है, रूट, स्टेम और लीव स्ट्रक्चर है, वस्कुलर टिश्यू है लाइक जाइलम और फ्लोएम। थर्ड हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, डू नॉट प्रोड्यूस सीड, डू नॉट प्रोड्यूस सीड, ये कभी भी सीड प्रोड्यूस नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या है बेटा, डू नॉट प्रोड्यूस सीड, सीड को कभी प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, अब इस टाइप के हमारे पास फैमिलीज के अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, अगर इसके अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि अगर इसके अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इस टाइप के जो हमारे पास फैमिली है किसकी, प्लांट की, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो आप ये जान लीजिए बेटा, हमारे पास क्या थे, तीन हमने पढ़े थे। फर्स्ट पढ़ा था थैलोफाइटा, सेकंड ब्रायोफाइटा एंड थर्ड हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, पेट्रिडोफाइटा के बारे में। ये तीनों के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स इनके अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं होता। अगर सीड प्रोड्यूस नहीं होगा तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होगा, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, हिडन होता है। ठीक है, छुपा हुआ होता है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता, छुपा हुआ होता है। इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगी, रिप्रोडक्शन कैसे होती है हमारे पास पेट्रिडोफाइटा के अंदर, सुनो ध्यान से, रिप्रोडक्शन होती है स्पोर जर्नेशन से। हमारे पास पेट्रिडोफाइटा के अंदर क्या होता है, सीड प्रोड्यूस नहीं होता है, तो रिप्रोडक्शन कैसे होती है, स्पोर जर्नेशन की हेल्प से, लाइक थैलोफाइटा के अंदर भी, ब्रायोफाइटा के अंदर भी एंड नेक्स्ट इज पेट्रिडोफाइटा के अंदर भी। तीनों के अंदर हमारे पास क्या होती है, स्पोर जर्नेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, नई नई जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जो स्पोर जर्नेशन होती है और सीड प्रोड्यूस नहीं होता, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान देना, क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, हमारे पास जिस फैमिली के अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, स्पोर जर्नेशन हो रही है, स्पोर जर्नेशन की हेल्प से हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, क्रिप्टोगेम। ठीक है, ये प्रोसेस कौन सा होगा, क्रिप्टोगेम्स। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ हमारे पास प्रोसेस है कौन सा, देखो यहाँ पे फोर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, प्रोड्यूस सीड। यहाँ पे सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसको क्या बोलेंगे, पेट्रिडोफाइटा। और इसके अंदर प्रोसेस कौन सा है, क्रिप्टोगेम्स। जहाँ पे सीड प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास, ठीक है, दे प्रोड्यूस सीड, दैट इज नोन एज ए फेनेरोगेम्स। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सीड प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा, फेनेरोगेम्स। ठीक है, तो हम इसके बारे में लिखेंगे, क्या है हमारे पास, कौन सा था, फेनेरोगेम्स। तो हमारे पास नेक्स्ट है फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स क्या होता है बेटा, एक तो हमारे पास क्या होगा, फेनेरोगेम्स ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास क्या होगा, इस टाइप के प्रोसेस के अंदर क्या होगा, सीड प्रोड्यूस होगा, सीड प्रोड्यूस की हेल्प से ही हमारे पास क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, जो फेनेरोगेम्स होता है हमारे पास, इसके अंदर सीड प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, उसको ध्यान दीजिए, कौन कौन से दो टाइप के प्रोसेस होते हैं हमारे पास। जो फेनेरोगेम्स होता है उसके अंदर दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, या दो टाइप के ग्रुप्स के अंदर उसको डिवाइड करते हैं हम, कौन कौन से, एक तो हमारे पास होता है नेक्ड सीड ग्रुप के अंदर,
और एक हम डिवाइड करते हैं कवर्ड सीड ग्रुप के अंदर। क्यों? हमारे पास क्या होता है बेटा, जो फ्नेरोगैम्स होता है सीड प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रही है। तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड होता है। वो 2 ग्रुप्स कौन कौन से हमारे पास फ्नेरोगैम्स के अंदर कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारे पास बियर नेक्ड सीड। जो बियर क्या करे, नेक्ड सीड, नेक्ड सीड को बियर करे, दैट इज कॉल्ड जाइम्नोस्पर्म। और जो हमारे पास क्या कर रहा है, जो बियर सीड इनसाइड दी फ्रूट, जिसके ऊपर कोई लेयर है हमारे पास, जो कवर्ड सीड है, उसको क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। तो हमारे पास फर्दर डिवाइडेशन हो रही है किसके अंदर, प्लांटे के अंदर, प्लांटे ऑर्गेनिज्म के अंदर। प्रोड्यूस सीड के अंदर हमारे पास क्या है, फ्नेरोगैम्स के अंदर 2 ग्रुप हैं, एक क्या है बियर नेक्ड सीड और दूसरा हमारे पास क्या है, बियर इनसाइड दी फ्रूट। अब ये क्या होते हैं हमारे पास, जाइम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, वो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जाइम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्नेरोगैम्स। फ्नेरोगैम्स में हमारे पास क्या होगा कि जो क्या प्रोड्यूस करता है, सीड प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज ए फ्नेरोगैम्स। अब फ्नेरोगैम्स में भी हमारे पास क्या होंगे, फर्दर डिवाइडेशन होगा। फ्नेरोगैम्स के अंदर फर्दर डिवाइडेशन हो रहा है, तो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। एक क्या कर रहा है, बियर नेक्ड सीड, ठीक है। कुछ प्लांट के अंदर क्या होगा हमारे पास, नेक्ड सीड हो सकते हैं, और कुछ प्लांट के अंदर क्या होगा, जो सीड होगा इनसाइड दी फ्रूट, मतलब फ्रूट की लेयर अपर पार्ट में चढ़ी होगी, ठीक है। अपर पार्ट में हमारे पास क्या होगा, फ्रूट होगा, और बीच में उसके क्या होगा, सीड होगा। जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, और ये बीच में सीड है, और अपर पार्ट में ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, फ्रूट है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, फ्नेरोगैम्स 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, बियर नेक्ड सीड्स एंड बियर सीड इनसाइड दी फ्रूट। जो हमारे पास बियर कर रहा है नेक्ड सीड, दैट इज नोन एज ए जाइम्नोस्पर्म। अब हम करते हैं बेटा इसके बारे में डिस्कशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जाइम्नोस्पर्म। यहाँ पे अगर हम देखें जाइम्नोस्पर्म, तो जो जाइम्नोस्पर्म है ये एक ग्रीक वर्ड है। हमारे पास क्या है, जाइम्नोस्पर्म क्या है बेटा, दैट इज ए ग्रीक वर्ड। जाइम्नो का मीनिंग क्या है हमारे पास, नेक्ड, और स्पर्म का मीनिंग क्या है हमारे पास, सीड्स। तो इसका फुल नेम क्या होगा, नेक्ड सीड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जाइम्नोस्पर्म, ठीक है। अब जाइम्नोस्पर्म के अंदर हमारे पास जिसके अंदर क्या होंगे, दे आर प्रेजेंट नेक्ड सीड, दैट इज कॉल्ड ए जाइम्नोस्पर्म। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर बेटा, अगर एग्जाम्पल की बात करें हमारे पास जाइम्नोस्पर्म के अंदर, तो एग्जाम्पल आएंगे, एक आएगा हमारे पास पीन्स एंड साइकस, ठीक है। पीन्स एंड साइकस आर एग्जाम्पल ऑफ जाइम्नोस्पर्म, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जाइम्नोस्पर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एंजियोस्पर्म की, ठीक है। कि हमारे पास क्या हो गया, सीड बीच में है, उसके आउटर लेयर कौन सी है, फ्रूट्स की है, तो हमारे पास क्या आ गया, एंजियोस्पर्म। अब हमारे पास जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, आगे उसके बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियो का मीनिंग है कवर्ड एंड स्पर्म का मीनिंग है सीड्स। जो हमारे पास कवर्ड सीड होता है दैट इज नोन एज ए एंजियोस्पर्म। जिस प्लांट बॉडी का कवर्ड सीड होता है दैट इज नोन एज ए एंजियोस्पर्म। और आपको पता है काफ़ी सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर क्या होता है, कवर्ड सीड होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें मैंगो, मैंगो के बीच में क्या होता है, सीड होता है, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, सीड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर हमारे पास क्या है, ये 2 पार्ट्स के अंदर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। दे आर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट हमारे पास है हैव सीड विद 2 कोटिलेडन्स। सीड्स के अंदर क्या है, 2 कोटिलेडन्स हैं, उसको बोलते हैं डाइकोट्स। एंड हैव सीड्स विद 1 कोटिलेडन इज नोन एज ए मोनोकोट्स। सो फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोटिलेडन्स। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोटिलेडन। कोटिलेडन हमारे पास क्या होता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोटिलेडन। सीड्स हैं हमारे पास, सीड जब हमारा जर्मिनेशन करता है, ठीक है, तो अपने अंदर से एक ऐसा पार्ट को इमर्ज करता है बाहर की ओर, दैट इज नोन एज ए कोटिलेडन्स। सीड जब हमारा जर्मिनेट होता है तो अपने अंदर से एक ऐसा एवरग्रीन पार्ट्स जो है उसको जर्मिनेट करता है, दैट इज नोन एज ए सीड कोटिलेडन, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, कोटिलेडन। अब कोटिलेडन का बारे में आपको पता लग गया। कोटिलेडन के हमारे पास क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कोटिलेडन के बेस पे हमारे पास क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? जिसके अंदर एक कोटिलेडन प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे मोनोकोट्स, और जिसके अंदर 2 कोटिलेडन प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे डाइकोट्स। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर 1 कोटिलेडन्स हैं, दैट इज नोन एज ए मोनोकोट्स। ठीक है, वो प्लांट्स हमारे पास क्या होंगे, मोनोकोट्स। एग्जांपल है राइस। राइस का जो स्ट्रक्चर है हमने देखा है वो ऐसा होता है क्या, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होता है। सीड क्या होता है, उसका एक ही कोटिलेडन होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोनोकोट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जिसके अंदर 2 कोटिलेडन होंगे उसको क्या बोलेंगे, डाइकोट्स। एग्जांपल आपको बता दूं, ग्राम, these are example, groundnut, these are example। ग्राम के अंदर क्या होता है, जब आप ग्राम को क्या करते हो, ओपन करते हो, तो उसके अंदर आपने देखना 2 स्ट्रक्चर के अंदर वो डिवाइड हो जाता है। हमारे पास जो ग्राम है, मान लो ये ग्राम है, ये 2 स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ऐसे हमारे पास जो ग्राउंडनट है वो 2 स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जब उसको ओपन करते हैं तो हमारे पास उसके अंदर क्या होता है, कोटिलेडन्स। उसके अंदर कितने कोटिलेडन्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट 2 कोटिलेडन्स, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, डाइकोट्स। और जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा बेटा, जिस सीड्स के अंदर क्या होंगे, एक कोटिलेडन होगा लाइक राइस, उसको क्या बोलेंगे, मोनोकोट्स।